हेलो बच्चों, क्लास 9 के बच्चों, आज आप लोगों के लिए रेशनलाइजेशन में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, उसमें सिंपल क्वेश्चंस थे। अब मैं कुछ और आगे टिपिकल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो जैसे 6/√5 + √2 है, इसको रेशनलाइज करना है बच्चों। तो सोल्यूशन में देखिए कैसे होगा। 6/√5 + √2 लिखिएगा, ये दोनों को एक साथ, फिर इन दोनों के साइन का ऑपोजिट मल्टीप्लाई करिएगा। √5 और √2 के बीच में क्या है, प्लस है ना, तो अब आप क्या करिएगा, माइनस लगा लीजिएगा। √5 माइनस √2, सारी डिजिट वही रहेगी, √5 भी रहेगा, √2 भी रहेगा। उसको उतारिए उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में था, और उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑपोजिट साइन के साथ। प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने माइनस साइन लगाया है तो ऊपर भी इसी का ही मल्टीप्लाई ऊपर भी करिए। √5 माइनस √2, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 6 × √5 क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 6√5 और माइनस 6 × √2, 6√2 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b²। यहाँ लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। क्लास 9 के एग्जाम में समझ जाते हैं कि बच्चे अभी इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, राइट। अब 6 यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या होगा, √5 माइनस √2, तो जैसे पहले था वैसे ही हो गया, या वैसे ही लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो 6 √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 गया 3। अब इस 3 से इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2, ये 2 यहाँ लिखा, और √5 माइनस √2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, कभी कभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि नीचे का ऊपर से कटने लगता है, कभी कभी नहीं करना पड़ता है। तो लेके हम लोग इस तरह से चल रहे थे कि हो सकता है 6√5 माइनस 6√2 लिखेंगे तो हो सकता है नीचे से कुछ कटे हटेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ा। तो फिर हम लोग उसी फ्रेम में वापस आ गए, 6 कॉमन लिया बाहर, √5 माइनस √2। तो वैसे मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि जब इस तरह का रैशनलाइजेशन बच्चों को आए आपको, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको मत डिस्टर्ब करिएगा, इसको यूं ही लेके चलिएगा, बस नीचे ही वाले की आइडेंटिटी लेके चलिएगा, और ऊपर वाले में कुछ कट जाएगा नीचे वाली आइडेंटिटी से। देखें, इसी चीज़ को यहाँ ट्राई करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है ये, इस सोल्यूशन में क्या होगा इसके, वही बात बच्चों सीखिएगा अच्छे से। √3 माइनस √5, ठीक, बीच में माइनस साइन लगा है, इसका ऑपोजिट ले जाइए, √3 + √5 हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ का ऑपोजिट यहाँ लगाया है तो यही ऊपर भी जाएगा, इंटू √3 + √5 हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ क्या बताया था, ऊपर वाले को डिस्टर्ब ना किया जाए, तो इसको ऐसे ही रखा जाएगी, ठीक। √3 + √5 अपॉन, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की जाए, यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² ना, a² माइनस b² क्या होता है, a + b और a माइनस b। तो ये क्या है, a माइनस b a + b ना, a माइनस b a + a² माइनस b² के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो ये होगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर बच्चों, राइट। और इसको आगे लिख लें, ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में √3 + √5 जो था वैसे ही लिख दिया। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और √5 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा -5, राइट। अब देखिए 2 √3 + √5 अपॉन 3 में से 5 गया, +3 - 5 क्या होगा -2। ओके बच्चों, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में √3 + √5। ब्रैकेट अगर खोल के आंसर लिखना चाहेंगे तो आंसर हो जाएगा -√3 - √5, -√3 - √5।
जब ब्रैकेट हम खोल देंगे तो, और जब ब्रैकेट में ही आंसर लिखेंगे अगर तो माइनस बाहर है अंदर पे। आइए बच्चों एक और अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं आपको हम, वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ये आपका क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। एक ही अलग तरह का और क्वेश्चन हो गया आपके रैशनलाइजेशन का। देखिए बच्चों ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि आपको ऐसे ही आएगा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज लिख के। तो हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हमने √3 प्लस √2 लिखा। ये डिनोमिनेटर है मेरा, √3 माइनस √2। क्या करेंगे, इसी को रैशनलाइज करना है ना, क्वेश्चन में लिखा है। तो √3 माइनस √2 का अपोजिट क्या होगा, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा और फिर ब्रैकेट में इसको भी ऊपर ले जाइएगा, √3 प्लस √2। इस तरह के जब बच्चों क्वेश्चन आएंगे √3 प्लस √2 तो उसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। तो ब्रैकेट में आप कर लेंगे तब आप समझ पाएंगे ठीक से कि आपको क्या करना है, ठीक। और मल्टीप्लिकेशन का बीच में ये साइन है, जब कुछ नहीं लगा है तो ये बीच में, यहाँ भी कुछ नहीं लगा है तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 है ना ये, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक। एक भाई √3 प्लस √2 है और ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर √3 प्लस √2, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाले में बच्चों क्या लिखा है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं आप। तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2, राइट बच्चों। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, प्लस प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और √6 इंटू 2 हो जाएगा 2√6। ये तो रूट वाले हैं, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, √3 इंटू √2 √6 हो गया, और 2 बाहर जाएगा 2√6 अपॉन 3 माइनस 2 क्या होगा 1, ठीक। तो हियर कम्स योर आंसर। 3 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, 5 प्लस 2√6, ये आपका आंसर हो गया। तो ये बच्चों एक अलग तरह का क्वेश्चन हुआ जिसमें न्यूमरेटर में भी देखिए इस तरह से रैशनल नंबर, नीचे भी इस तरह से माइनस में, ऊपर एडिशन में, और उसमें रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, कैसे किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं कुछ पार्ट 3 में और रैशनलाइज करने के प्रॉब्लम्स लाऊंगा जिसमें a प्लस बी की वैल्यू मालूम करनी होती है, वो पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं। आई होप ये अच्छे से आपको 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं बाद में, ओके, बाय बाय।